नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। क्योंकि दोस्तों कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और सामने मैंने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है और आप देखिए इसमें मैंने क्लियर लेवल मेंशन कर रखा है। अगर जो ट्रेडर होगा दोस्तों इसको देख के समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूं। डेली मैं अपने चैनल पे एनालिसिस और लेवल पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों आज 24 सितंबर का जो मैं निफ्टी का लेवल दिया था, आप जाके इस एनालिसिस को देख लीजिएगा। जो लेवल मैं निफ्टी में दिया था दोस्तों, उसी लेवल से निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला और करीब निफ्टी में जो है 150 पॉइंट का 130-120 पॉइंट का डाउनफॉल का रैली जो निफ्टी में देखने को मिला। आप पहले उस एनालिसिस को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना मत देखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में ऊपर की साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है और नीचे की साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है और सेंसेक्स कंटिन्यू इसी जो है रेंज में जो है, जब नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन पे तो सपोर्ट फेस करता है और जो ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन के पास तो रेजिस्टेंस फेस करता है और कंटिन्यू बार बार जो है इसी जोन में जो है कंसोलिडेशन कर रहा है और इसी जोन में जो मार्केट अभी फंसा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ था तब भी मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रा हुआ था नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड, और फिर मार्केट जो है धीरे धीरे तक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस करके धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया। आप देख सकते हैं अभी कौन सा पैटर्न बना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब वीडियो देखिएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा पैटर्न बना है। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट ये है ना कि कल के लिए, कल एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो है सेंसेक्स 81,650 से लेके नीचे के साइड सपोर्ट एरिया 81,650 और ऊपर के साइड 82,000 एक रेजिस्टेंस एरिया सेंसेक्स के लिए। तो अगर सेंसेक्स कल 82,000 से लेके 81,650 के रेंज में ओपन हो जाता है, इसी रेंज में ओपन हो जाता है और इस रेंज में दोस्तों ओपन होने के बाद अगर मॉर्निंग के आधे घंटे 1 घंटे इस जोन में अपने आप को सस्टेन करता है, होल्ड करता है और उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर नीचे की साइड 81,650 का लेवल टूटा तो सेंसेक्स में जो नीचे की साइड जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के हमारा आएगा 81,200। करीब आपको 400 पॉइंट का डाउनफॉल सेंसेक्स में और आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो हमारा है 81,200। तो अगर सेंसेक्स में 81,650 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो 81,200 हमारा पहला टारगेट रहेगा और 81,200 एक सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हैं यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट जो है एक बार बाउंस हुआ था सेंसेक्स, तो इस सपोर्ट के पास आप अलर्ट रहिएगा। अगर इस सपोर्ट के पास सेंसेक्स सस्टेन कर जाता है और फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 80,755। करीब आपको यहां से 500 पॉइंट का 450-500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में और देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर की साइड जब हम प्लान करेंगे, जब सेंसेक्स जो 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट कब करेगा, मॉर्निंग के 5 मिनट कैंडल में करेगा, तो मैं कोई भी अपसाइड का प्लान नहीं करूंगा। कम से कम मुझे 1 घंटे 82,000 के लेवल के नीचे सेंसेक्स सस्टेन करे और उसके बाद 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 82,450 से 82,500 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और 82,450 से 82,500 का जोन है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, डेली टाइम फ्रेम पे भी और इंट्राडे में भी। अगर 82,450 या 82,500 के पास सेलिंग देखने को मिला तो दोबारा सेंसेक्स जो है 82,000 के लेवल के पास आ सकता है। ठीक है तो 2 लेवल कल के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के साइड 82,000 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 81,650 का ब्रेकडाउन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंट्राडे में कि डेली टाइम फ्रेम की हो गया। अब हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। पहले इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इंट्राडे का हम चार्ट लगा लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों इंट्राडे का चार्ट है, अगर आप देखेंगे ऊपर के साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। ऊपर के साइड हम प्लान जब करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा इंट्राडे में। ध्यान सुनिएगा, जब भी इंट्राडे में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा दोस्तों, आपको एक अप साइड का जो है टारगेट इंट्राडे में आपको करीब जो है 500-600 पॉइंट का अप साइड का मोमेंट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स कल को 82,000 से लेके और 81,650, आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स आज ही 82,000 के लेवल को 2 बार हिट करने की कोशिश किया है। अब दोनों बार 82,000 से में सेलिंग देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। तो 82,000 जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंट्राडे में, और 81,650 एक हमारे लिए सपोर्ट एरिया इंट्राडे में, क्योंकि यहीं से 2 बार सपोर्ट लेके जो है सेंसेक्स बाउंस किया है और नियर अबाउट इसी के पास जो है मार्केट जो आज क्लोजिंग भी दिया है। तो दोस्तों अगर सेंसेक्स कल को 81,650 से लेके और 81,800 के रेंज में ओपन हो जाता है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लिया जाए पहले तो ताकि क्लियर दिखे। हाँ अब ठीक रहेगा। ठीक है, अगर सेंसेक्स दोस्तों 81,650 से लेके और 81,800 के रेंज में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद दोस्तों मॉर्निंग के कम से कम 1 घंटे इस सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन करता है, अपने आप को होल्ड करके रखता है, और उसके बाद दोस्तों अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, 81,650 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,200। और 1 घंटे नहीं दोस्तों, अगर ये नीचे के साइड ब्रेकडाउन करना है तो अगर आधे घंटे भी वहां सस्टेन करता है ना, तब भी अगर ब्रेकडाउन होगा तो आप ट्रेड का प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि जब सेलिंग देखने को मिलेगी तो बहुत तेजी सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला टारगेट निकल के हमारा आएगा 81,200। और दोस्तों 81,200 में अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था और इंट्राडे में बता रहा हूं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है, सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर सेंसेक्स इस सपोर्ट के पास जो है कंसोलिडेशन करता है, सस्टेन करता है, अपने आप को होल्ड करता है, और दोस्तों उसके बाद इस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से धीरे धीरे करके जो है ये 81,650 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, फिर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा 81,650। अगर दोस्तों नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है तो दोबारा से हमें 80,755 के लेवल जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। ऊपर के साइड दोस्तों अगर 81,800 का लेवल का ब्रेकआउट होता है, वो 1 घंटे कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट होगा, तब लगेगा भाई कि अब सपोर्ट के पास जो है मार्केट यहां पे जो है बायर के कंट्रोल में, सपोर्ट के पास से अब यहां पे बायर हावी होंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर 81,800 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा आपका 82,000। दोबारा से सेंसेक्स जो है 81,950 और 82,000 के लेवल को हिट कर सकता है, और 82,000 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। आप देख सकते हैं आज भी 2 बार 82,000 के लेवल के पास से हमें सेलिंग देखने को मिला। तो अगर 82,000 के पास सेंसेक्स और ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन भी निकल के आ रहा है हमारा 82,000 के ऊपर ही, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और 82,000 जो रेजिस्टेंस एरिया यहां पे अगर सेंसेक्स जो है सस्टेन करना स्टार्ट कर गया, कंसोलिडेशन करने लगा और यहां पे अपने आप को होल्ड करके रखता है, उसके बाद अगर 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 82,400, जो कि हमारा इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस जोन है। और 82,400 के पास अगर सेंसेक्स सस्टेन कर गया तो फिर इसको 82,500 के टारगेट जो सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, और 82,450 से लेके और 82,500 का जो जोन है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स जो है दोबारा से अगर यहां पे कंसोलिडेशन करता है और फिर उसके बाद जिधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो 82,000 के पास आ सकता है दोबारा से, और ब्रेकआउट करेगा तो 82,700 के तरफ जो सेंसेक्स निकल जाएगा। अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस के पास से कंसोलिडेशन के बाद अगर यहां से नीचे के साइड इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर पहला टारगेट निकल के आएगा हमारा 81,650। और उसके बाद दोस्तों अगर 81,650 का लेवल टूटा तो दोबारा से हमें सेंसेक्स में 81,200 के टारगेट जो हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। करीब आपको यहां पे 400 पॉइंट का 450 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए दोस्तों आपके लिए 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है,
सारी चीजें, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक साइड में करिए और बिल्कुल आप आराम से बैठिए। और जब भी 81,650 के लेवल का ब्रेकडाउन हो तो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए 81,200, जो कि आपको आसानी से 400 पॉइंट का मुंह मिल जाएगा और कल एक्सपायरी है, काफी अच्छे पैसे बन जाएंगे। ऊपर के साइड दोस्तों जब भी आपका 82,000 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप पहला टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए 82,400 और फिर 82,500। करीब आपको यहां पे भी 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और इस जोन में आप जो है अगर कंसोलिडेशन करता है सेंसेक्स तो कल प्रीमियम को ओनली डिके करेगा 82,000 से लेके 81,650 के रेंज में। ओनली अगर कल पूरा दिन रेंज बाउंड रहा इस जोन में तो ओनली प्रीमियम डिके करेगा और मेल्ट करेगा और किसी के भी पैसे नहीं बनेंगे। हाँ, स्कैल्पर के पैसे बन सकते हैं अगर वो 82,000 के पास सेल करेगा और टारगेट एक्सपेक्ट करेगा 81,600 और 81,600 के पास कोई बाई करेगा और टारगेट करेगा 82,000 के पास, तो बस अप डाउन इस जोन में लगा रहेगा। ओनली मार्केट साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक बैठ के मूवी का एंजॉयमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी कोई व्यू रहेगा तो मैं हूं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों किसी कारणवश मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पाता हूं, कुछ और भी अपने काम होते हैं, बाकी कोशिश करूंगा डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करें। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।